फॉर DCA सेकंड सेम। हमारे यूनिट सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन एनालॉग साउंड एंड डिजिटल साउंड, यानी कि हमें एनालॉग ध्वनि और डिजिटल ध्वनि की व्याख्या करनी है। आइए हम इन्हें डिफाइन करते हैं। Analog audio. Analog audio consists of continuous signal with a varying voltage that represents sound directly from the sources. यानी कि एनालॉग ऑडियो में क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज के साथ एक निरंतर संकेत यानी कंटिन्यूअस सिग्नल आते हैं जो क्या करते हैं, सीधे सोर्स से ध्वनि का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल क्या क्या हुए, जैसे फोटोकॉपियर्स हो गई, ओल्ड लैंडलाइन हो गए, टेलीफोन्स हो गए, ऑडियो टेप्स और ओल्ड टेलीविजन्स। हिंदी में बोले तो फोटोकॉपी हो गई, पुरानी लैंडलाइन टेलीफोन हो गए, ऑडियो टेप्स हो गए पुरानी, और पुरानी जो टीवी टाइम्स होते थे वो सारे इसमें अंतर्गत में आते हैं। Analog signals are a type of signal sent in a continuous wave. These waves can vary in both amplitude and frequency. Digital signals are signals that are represented in discrete values. This means there is a finite amount of values that the signal can be converted into. एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, ये एक निरंतर तरंग में भेजे जाने वाले यानी कि कंटिन्यूअस वेव में भेजे गए सिग्नल्स के प्रकार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये वेव्स आयाम और आवृत्ति, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड एंड आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, दोनों में कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं यानी कि अलग होती हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो अशिष्ट मूल्यों में दर्शाए जाते हैं। अ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्यों की एक सीमित मात्रा होती है जिसमें क्या होता है, सिग्नल को कन्वर्ट किया जा सकता है। डिजिटल साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड यानी डिजिटल ऑडियो डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किए गए या फिर रिप्रेजेंट करी गई जो ऑडियो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कन्वर्ट करी हुई जो ऑडियो होती है ना उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। डिजिटल ऑडियो में क्या होता है, ऑडियो सिग्नल की जो वेव होती है, तरंग, आमतौर पर एक निरंतर अनुक्रम में यानी कि सीक्वेंस में संख्यात्मक नमूने के रूप में एनकोड किया जाता है। उदाहरण के लिए ले तो सीडी ऑडियो में नमूने प्रति सेकंड में यानी कि सैंपल्स ले तो 44,100 बार लिए जाते हैं, और प्रत्येक बार में कितना होता है, 16 बिट नमूना गहराई में जाते हैं यानी कि जो सैंपल होता है 16 बिट का, उतनी में डेप्थ होती है इसकी। अब एनालॉग और डिजिटल जो साउंड होते हैं इनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो एनालॉग और डिजिटल रिकॉर्डिंग के बीच का अंतर यह है कि एनालॉग टेप और मैनुअल रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जबकि डिजिटल संगीत रिकॉर्ड करने, मिश्रण करने, मास्टर करने और संगीत का उत्पादन करने के लिए संगीत उत्पादन के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ करता है। अब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल करने के बाद रिकॉर्डिंग को कॉपी किया जा सकता है और कॉम्पैक्ट डिस्क हार्ड ड्राइव पर रखा जा सकता है, ये ऑनलाइन स्ट्रीम पर किया जा सकता है। एनालॉग ऑडियो के मुख्य लाभों में से एक क्या है कि एडवांटेज देखते हैं कि एनालॉग ऑडियो के एग्जाम मतलब एडवांटेजेस क्या हो यानी कि लाभ क्या है, तो इनमें से मेन इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसे अक्सर डिजिटल ऑडियो की तुलना में गर्म, अधिक प्राकृतिक ध्वनि के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एनालॉग ऑडियो ध्वनि तरंगों की पूरी श्रृंखला को कैप्चर करता है, जिसमें प्रदर्शन बनाने वाली सभी सूक्ष्म बारीकियां और खामियां शामिल होती हैं। अब डिजिटल ऑडियो का एडवांटेज क्या हुआ, तो डिजिटल ऑडियो का एक लाभ एनालॉग ऑडियो की तुलना में अधिक सटीकता और निष्ठा के साथ ऑडियो को पुनः पेश करने की क्षमता है, क्योंकि डिजिटल ऑडियो को संख्याओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। इसे एनालॉग ऑडियो की तुलना में अधिक सटीकता के साथ हेर फेर और संसाधित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्पष्ट, अधिक सटीक यानी कि मोर एक्यूरेट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये था हमारा एनालॉग और डिजिटल साउंड में डिफरेंस और उसके बारे में जानकारी। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।